हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और सभी बड़ों को प्रणाम और मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत सारे प्यार। तो दोस्तों सुबह सुबह हुई और हम बना रहे थे चाय। चाय बना दी हमने और दूध गर्म कर रहे थे। तो दूध गर्म करके रख दिया है और आनंदी के पापा जी बोलने लगे कि हमें कॉफ़ी बना दो। तो मैंने 2 कप कॉफ़ी बनाई, एक उनके लिए और एक मेरे लिए। तो बस कढ़ाई में मैंने रख दी है मूली की साग। जो लेके आए थे मूली, तो जो पत्ती होती है उसकी हम सब्जी साग बना लेते हैं। और अनादि को भी मुझे रेडी करना था, तो जल्दी जल्दी मैंने अनादि के लिए किया सुबह स्कूल के लिए रेडी। और उनको रेडी करके फिर मुझे लंच भी बनाना था बेटी के लिए, मेरी बेटी के लिए। और मेरे छोटे देवर जाते हैं सुबह सुबह, तो उनके लिए भी। तो मैंने फटाफट उनके लिए लंच बनाया और जब तक कि हमारी बेटी को हमने रेडी कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमारी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। और काम तो ऐसा है कि काम ख़त्म ही नहीं होते और लेट हो जाते। छोटे छोटे से दिन हो रहे हैं, तो बच्चों के साथ में लेट से उठ के उठना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हम जब भी उठना चाहें तो हमारी छोटी गुड़िया हमारे साथ उठ जाती हैं। अगर अपन जैसे 5 बजे उठ जाओ तो बिटिया हमारे साथ ही उठती है। तो फिर इस चक्कर में फिर मैं लेट हो रही थी, तो अनादि के पापा जी मेरी मदद करवाने लगे है किचन में। और मूली के पत्ते को मैंने उबाल लिया है, लेकिन अनादि के पापा को जो मूली होती है तो वो उबली हुई पसंद ही नहीं है। तो हम मूली को अलग से काट के और तेल में फ्राई करके फिर उसमें पत्ती ऐड कर देते हैं। तो अनादि के पापा जी है ना, मेरी हेल्प करवाने लगे कि मैं तुम्हारी मदद करवा देता हूँ, लेट हो रहे हैं खाना के लिए। तो ऐसा वो अक्सर करते रहते हैं। और वो कम से कम हमें बहुत समझते हैं और मेरी बहुत मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे काम करवा लेते हैं, लेकिन हाँ वो मेरी दुविधा को समझते हैं। तो फटाफट वो सब्ज़ी मुझे रेडी कर देते हैं। जब तक कि मैं किचन में से रूम में आई, तो ना देखा मैंने बैग रेडी किया और इस तरह से मेरे बाल खुले हुए हैं, क्योंकि मैं जा रही थी नहाने के लिए। तो फिर मैं हाँ, इस तरह से खुले रह गए मेरे बाल सारे। और है ना, जब तक कि अनादि के पापा सब्ज़ी रेडी कर देते हैं और अनादि को मैं स्कूल के लिए भेज देती हूँ। उसे मैंने रेडी कर दिया लंच, तो उसके लिए हमने बना दिया है। सब्ज़ी रेडी हो जाती है, फिर मैं नहा के आऊँगी तो फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो इस तरह से हमारे हस्बैंड हमारी मदद कर देते हैं। और इस तरह से जो पत्ती की शाक होती है, मूली की पत्ती की शाक, तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और कुकर में रख दिया था दाल, और जब तक दाल गलेगी इधर हमारी मूली की सब्ज़ी जो है, पत्ती हमारी उबल चुके हैं और इस तरह से उसे छौंकेंगे तो पत्ती हमारी बन जाएगी मूली की। तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो उनका व्यवहार है ना, बहुत ही अच्छा है। और सबके हस्बैंडों को अपने अपने वाइफों की मदद करवाना चाहिए, उनकी दुविधा को समझना चाहिए कम से कम। तो और कुछ नहीं चाहिए होता है लेडीज़ के लिए, भले वो काम ना करें लेकिन थोड़ी बहुत देर उनको समझें, उनको प्यार करें, तो बहुत अच्छा लगता है सबके लिए। काश ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन कितना भी काम करें बहुएं ससुराल में, आखिर मेरे मन में एक सवाल आता है कि बहुएं आखिर सासू माँ की बेटी क्यों नहीं बन पाती। घर को संभालती हैं, सब चीज़ है, सब काम करती हैं, टाइम टू टाइम सबका ध्यान रखती हैं, इसके बावजूद भी एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। और मैंने ना मेरी शादी के बाद से, शादी के पहले ही मेरे ऐसे मन में ख्याल आते थे, क्योंकि मैं अगर कहीं भी किसी भी सास बहू का झगड़ा सुनती तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि आखिर ये कैसे हैं और क्यों लड़ते झगड़ते हैं। आखिर जब मैं किसी की बहू बनूंगी तो खैर मैं तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और ऐसे ख्याल थे हमारे मन में।
तो दोस्तों ना इसके साथ ही मैं दूध दलिया रखा हुआ था सुबह का, तो मैंने ना उसे नाश्ते में ले लिया। एक्चुअली ये सुबह तो नहीं दलिया बनाया था, शाम का बचा हुआ था, तो दूध से खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चों के लिए तो मैंने पराठे वगैरह बना दिए थे, तो वो खा गए थे। और मूली की साग बन चुकी थी तो उसके साथ, और मैंने टिफ़िन में तो उसे कुछ नहीं रखा, क्योंकि अब ये लोग जाएंगे तो अनादी के दादू भी दे आते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर इस तरह से हम खाना बनाने लगे और हमारा खाना भी रेडी हो गया है। हमारी मूली की साग है तो मैंने इसमें ही निकाल के रख लिया था, और हमारा खाना बन के हुआ है रेडी। और हम गए हैं ऊपर कुछ धूप वगैरह लेने के लिए बच्चों के साथ। तो थोड़ा मस्ती मस्ती करते हैं बच्चे, तो उधर ही मैंने बिस्तर लगा दिया ऊपर हमारी फिर रही है। थोड़ी हम देर बैठे हमारे यार ना गन्नू को था, लग गया तो धूप ले लिया हमने। और फिर ज़्यादा एक रजाई थी, उसे चूहा ने ऊपर छत पर डली रहती तो उसे खा लिया था। तो सोचा इसको सही कर लें, जिससे कि बच्चे ऊपर बिछा लेते हैं और गन्नू खेलती रहती है। फिर वही है, नीचे आए हैं हम। और नीचे आए तो मोटर वगैरह चालू करना थी, और क्योंकि पानी वगैरह धूप में रख दो तो तब जाता है, शाम के लिए हो जाता है सबके लिए। और देखना इसके साथ ही फिर हम ऊपर छत पे हैं, तो वगैरह धुलना थे, सारे कपड़े इकट्ठे किए, कपड़े धुल के ऊपर छत पर सूखने के लिए डाल दिए। उधर ही हमारी गन्नू खेल रही है, और इतने सारे कपड़े धुले तो चलो सूख जाएंगे, वो शाम को इकट्ठे करके और इकट्ठे किए। शाम हो चुकी थी तो सारे कपड़े हम नीचे ले आए और सबको इकट्ठा करके फिर हम गाड़ी बना के रखने लगी। तो दोस्तों यही है मेरा कहने का मतलब कि आखिर वो एक बेटी क्यों नहीं बन पाती इतना करने के बावजूद भी। और जब मैं शादी होके आई थी तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बन के रहूँगी। लेकिन है ना दोस्तों, अगर कोई बेटी बनाने वाला ही नहीं तो वो आखिर कैसे बेटी बन जाए। और मेरे है ना इस वीडियो को देख के सब लोग कहेंगे कि आखिर मतलब ऐसा है कि हाँ आजकल की बहुएँ भी ऐसी हैं, ये सारी चीज़ें। तो हाँ मानते हैं कि सब लोग एक से नहीं होते हैं, लेकिन है ना दोस्तों मैंने तो काफ़ी कोशिश की, फिर भी आखिर मैं एक बहू ही रह गई, बेटी नहीं बन पाई। तो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।